देखो यार, तुम जो ना बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि मतलब कोई लड़की रिप्लाई तो देती नहीं है, बात कैसे करें। तुम वीडियो बनाते हो कि इस तरह से बात करें, उस तरह से बात करें, इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाओ कि रिप्लाई कैसे दे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप किसी लड़की को मतलब मैसेज कर रहे हो तो वो आपको रिप्लाई क्यों नहीं देती, और इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपको रिप्लाई मिलने वाला है। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो यार, मैसेज करने का ना हमें तरीका आना होना चाहिए। तरीके बहुत तरीके होते हैं। हाय हेलो का मैसेज छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हैं। हाय हेलो ट्राई कर के देख सकते हैं, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा। जैसे यहाँ पर मैंने इसको मैसेज किया था हाय, तो इसने रिप्लाई नहीं दिया। हाय का मतलब बहुत कम बंदी ऐसी होती हैं जो रिप्लाई देती हैं, जैसे कोई नए यूज़र्स होते हैं वो रिप्लाई दे देती हैं। लेकिन एक बात मैं और आपको बताऊंगा, ज़्यादातर सोशल मीडिया पर जो लड़की होती है ना, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, वो अननोन बंदों से बहुत कम बात करती हैं। क्योंकि भाई वो जब किसी को जानते नहीं, जब आपको जानते नहीं तो आपका रिप्लाई क्यों देंगे और आपसे बात क्यों करेंगी। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि वो आपसे बात करें तो लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 100% थैंक्स बोलोगे यार कमेंट में, पक्का प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैसेज करने का आपको तरीका आना होना चाहिए। जैसे मैंने इसको हाय का मैसेज किया था, इसने रिप्लाई नहीं दिया, तो यहाँ पर फिर मैंने इसको देख सकते हैं किस तरह का मैसेज किया, ऐसी ABCD फलाना ढिमकाना, मतलब कुछ भी टाइप करके इसको सेंड कर दिया। तो इसने मैसेज सीन किया, तो ये मतलब क्या इसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया मैंने लिखा क्या है। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया और कहा क्या है ये, तो मतलब ये रिप्लाई देने में यहाँ पर मजबूर हो गई। आपको इस तरह से मैसेज करना है कि सामने वाली आपका रिप्लाई देने में मजबूर हो जाए। जैसे इसने, ये देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से मैसेज किया तो इसने रिप्लाई दिया। तो मैंने कहा ये मैं ऑनलाइन टोकटे कर रहा हूँ तुम पर। तो यहाँ पर मतलब आपको फ़नी टाइप मैसेज करने हैं। स्टार्टिंग में, चैट की स्टार्टिंग में आपको फ़नी टाइप के मैसेज करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा इससे, तो इसने कहा किस खुशी में। मैंने कहा अब मेरे पास यही एक रास्ता है लड़की का रिप्लाई लेने का। तो यहाँ पर मतलब और इसके आगे स्माइल वाला इमोजी भेज दिया। अगर आप किसी भी बंदी से स्टार्टिंग में बात कर रहे हो ना, तो मैसेज के आगे आप फ़नी वाला इमोजी ज़रूर लगाना ताकि वो सामने वाली बंदी को लगे कि बंदा मजाक कर रहा है, ठीक है। आपको मैसेज ऐसे नहीं करना है बिना इमोजी के, वरना उसको लगेगा कि सीरियस बोल रहे हो तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसने कहा अच्छा जी, लेकिन आपका टोकटा हम पर असर नहीं करेगा। मैंने कहा मेरा टोकटा सब पर असर करता है, क्योंकि मैं टोकटे में लड़कियों का मेकअप मिक्स करता हूँ। और इसके आगे ये देख सकते हैं फ़नी वाला इमोजी इसको सेंड किया। तो इसने कहा तुम लोग हमारे मेकअप के पीछे क्यों पड़े रहते हो, और सभी लड़कियां मेकअप नहीं करती, आए बड़े। और ये वाला इमोजी इसने सेंड किया। अब देखो, इंटरेस्टिंग बातें करोगे ना तो वो आपका रिप्लाई देती रहेगी, लेकिन जब भी आप उसको बोर करने लगोगे ना तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगी। अब यहाँ पर मैं इससे इंटरेस्टिंग बातें कर रहा हूँ तो ये रिप्लाई दे रही है, जबकि अभी तक हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है। फर्स्ट टाइम इसको मैंने मैसेज किया है। तो इसने कहा आए बड़े, तो मैंने कहा, इसने कहा ना कि सभी लड़कियां मेकअप नहीं करती, तो मैंने कहा आप तो करती हो ना। इसने कहा जी नहीं। तो मैंने कहा तो आपको इतना बुरा क्यों लगा। तो इसने कहा बुरा नहीं लगा, सिर्फ बता रही हूँ। मैंने इसको बोला आप मेकअप नहीं करती तो डरता नहीं है कोई आपको देखकर। और यहाँ पर इसके सामने ये वाला फ़नी वाला इमोजी सेंड कर दिया। इमोजी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसने देख सकते हैं वापस में रिप्लाई में मुक्का भेजा मुझे। इसने कहा पागल वागल हो गया। तो मैंने कहा था नहीं, बट अब हो सकता हूँ। तो इसने कहा मुझे तो अभी से लग रहे हो। तो मैंने कहा पागल प्रेमी आवारा, मतलब वो जो अजय देवगन का सॉन्ग है, मैंने उसकी लाइरिक इसको भेज दी कि मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं, तुम्हें जो पसंद हो हमें बतलाना। तो इसने कहा ज़्यादा हीरो ना बनो, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल में जूते पड़ते हैं। तो यहाँ पर तो बेइज्जती कर दी इसने। मैंने कहा तुम्हारे लिए जूते भी खा लेंगे यार, और हंसने वाला इमोजी सेंड कर दिया। तो इसने कहा उफ, तुमसे बहस करना ही बेकार है। तो मैंने कहा अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था यार। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा हमें लगा पागलपन के दौरे पड़ते हैं तुम्हें। तो मैंने कहा हट, क्या क्या बोलती हो यार। तो इसने कहा क्यों, तुम ही बोल सकते हो क्या। तो मैंने कहा ऐसा मैंने कब कहा, तुम बोलो जो तुम्हें बोलना है, मेरा क्या है, लोग तुम्हें ही पागल समझेंगे। और हंसने वाला इमोजी सेंड कर दिया। मतलब जितनी आप उससे इंटरेस्टिंग मतलब एंटरटेनिंग बातें करोगे ना तो उसे मज़ा आता रहेगा फ़नी टाइप बातें करने में। आजकल देखो क्या होता है ना, लड़का हो या लड़की हो, हर कोई डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है। लेकिन अगर आपसे ही, अगर मैं आपको ले लेता हूँ, जैसा आप ही परेशान हो, मतलब किसी चीज़ का डिप्रेशन है आपके ऊपर, आप भी सोशल मीडिया पर यही सोचोगे कि हमारा इंटरटेन हो जाए, या तो आप मीम्स देखोगे या फ़नी रील देखोगे, तो आपका भी मतलब
ये सोचोगे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। तो इसी तरह से इनका हिसाब है, अगर आप इनसे इंटरेस्टिंग बातें करोगे, फनी टाइप बातें करोगे, तो उन्हें भी आपकी बातों में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो फिर ये देख सकते हैं इसने ये वाला इमोजी भेजा। मैंने कहा अच्छा आप कहाँ से हो? तो इसने कहा क्यों घर आओगे? तो यार इनने जवाब ही नहीं दिया सीधे मुंह। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में चैट होती है ना किसी भी बंदी से, वो सीधे मुंह बात ही नहीं करती, कोई भी नहीं बताता अपना एड्रेस पता। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैंने कहा वैसे भी मैं क्यों फिजूल में जान जोखिम में डालूं, तुम्हारे घर आया और तुमने मुझे गुंडों से पिटवा दिया। तो इसने मेरे मतलब इस मैसेज पर हंसने वाला इमोजी रिएक्ट किया। तो इसने कहा हम भला क्यों पिटवाएंगे आपको? मैंने कहा जब आप सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे तो ज़रूरी थोड़ी है मुझे सलामत आने दोगी अपने घर से। तो और ये स्माइल वाला इमोजी इस मैसेज के आगे भेजा। इनने शौक वाला इमोजी रिएक्ट किया मेरे मैसेज पर। तो इसने कहा जी नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे ही बात करनी पड़ती है वरना लड़के सर पर चढ़ने लगते हैं दो बात करते ही। ओ तेरी। तो मैंने कहा जरूरी थोड़ी है कि सब लड़के ऐसा ही करें। मैं किसी लड़की को बार बार मैसेज करके परेशान नहीं करता, एक या दो बार मैसेज करता हूँ बस। अगर रिप्लाई दे दिया तो ठीक, नहीं तो उसको अनफ्रेंड कर देता हूँ। और रियलिटी में मैं ऐसे ही करता हूँ गाइस। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैं किसी लड़की को एक या दो बार से ज़्यादा मैसेज नहीं करता। उसने रिप्लाई दे दिया तो ठीक है, जैसा बहुत लड़के होते हैं कि परेशान करे जाते हैं मैसेज कर करके। मैं एक या दो मैसेज करता हूँ, अगर बंदी रिप्लाई नहीं दे रही तो उसको उल्टा सीधा भी नहीं बोलता, उसे अनफ्रेंड कर देता हूँ। क्योंकि भाई क्या फ़ायदा भीड़ लगाने से अपनी आईडी में, जो लड़की बात ही नहीं करना चाहती। तो तुम भी ऐसा मत किया करो कि किसी को परेशान कर रहे हो, उसका मन नहीं है बात करने का तो अनफ्रेंड कर दो। तो तुम भी ऐसे ही किया करो, ठीक है। तो मैंने कहा क्योंकि लड़की का मन है वो बात करे ना करे, ज़बरदस्ती क्यों करे हम किसी से। तो इसने कहा वेरी गुड। इसने कहा राइट, किसी से ज़बरदस्ती बात नहीं की जाती। तो मैंने कहा जी अगर आप मेरा रिप्लाई नहीं देती तो मैं आपको भी दोबारा मैसेज नहीं करता। और सीरियसली मैं इसको दोबारा मैसेज नहीं करता, 2 या 3 बार इसको मैसेज करता, उसके बाद नहीं करता, इसको अनफ्रेंड कर देता मैं, ठीक है। अनफॉलो कर देता, यहाँ से FB से अनफ्रेंड कर देता हूँ और इंस्टाग्राम से उसे अपनी लिस्ट से निकाल देता हूँ। तो इसने कहा तुम्हारी सोच अच्छी है, वैसे तुम कहाँ से हो? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये अपना एड्रेस सीधे मुंह नहीं बता रही थी और अब मुझसे खुद पूछने लगी कि आप कहाँ से हो। मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ। और आप? तो इसने कहा UK। क्या करते हो? मैंने कहा मैं यूट्यूबर हूँ। तो इसने कहा ओह नाइस, चैनल बताओ। मैंने कहा बता दूंगा, अभी तो बात शुरू ही हुई है। तो इसने ये वाला इमोजी भेजा और इसने कहा जैसी आपकी मर्जी। मैंने कहा आप क्या करते हो? इसने कहा कुछ नहीं करती, अब BA क्या है? मैंने कहा ओह। इसने कहा हाँ। इसने कहा चलो ठीक है, रात को बात करते हैं, अभी काम करना है मुझे। तो मैंने कहा किस टाइम आते हो ऑनलाइन? तो इसने कहा मैसेज कर दूंगी मैं खुद। तो मैंने कहा ओके बाय। तो इसने कहा बाय। तो आगे की चैट मैं अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मुझे दूसरी भी वीडियो बनानी है। अगर आप चाहते हो कि इसकी आगे की चैट भी मैं आपको दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं लास्ट में जो बताने का बोल रहा था कि अगर कोई लड़की आपसे बात नहीं करना चाहती और आप फिर भी उससे बात करना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। लड़की अगर किसी अननोन बंदे से बात करेगी ना, वो तभी करेगी अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी। जब आप किसी बंदी को मैसेज करते हो, किसी लड़की को मैसेज करते हो, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल DP चेक करती है। अगर आपने अच्छी DP लगाई है तो उसको लगेगा बंदा भी अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी उल्टी सीधी DP लगा लेते हैं। तो आपको हमेशा अपनी प्रोफाइल अच्छी रखनी है, अपनी बायो अच्छी रखनी है और अपनी स्टोरी अच्छी लगानी है। तो इस तरह के आपको ये चीज़ में आपको ध्यान रखनी है, 3-4 चीज़ आपको करनी है। मतलब आपको अपनी आईडी एकदम प्रोफेशनल बनानी है और आपको दिखाना है कि आप एकदम स्टाइलिश बॉय हो। और यहाँ पर आप यार रियल में भी ऐसा ही रहा करो, एकदम बेहतरीन बन के। आपको कोई देखे तो कहे हाँ भाई बंदा एकदम हैंडसम है, स्मार्ट है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तभी आपको कोई बंदी रिप्लाई दे सकती है। अगर आप ऐसे ही फिजूल की DP लगाएंगे या कुछ भी लिखेंगे बायो में या स्टोरी भी उल्टी सीधी लगाएंगे तो कोई रिप्लाई नहीं देगी। तो यही अगर आप किसी से अननोन बंदी से बात करना चाहते हो तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।